हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा क्वेश्चन है। बोला है कि एक इंसुलेटेड रिजिड प्रेशर वेसल है, एक इंसुलेटेड है, यानी आसपास उसका मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा बोला हुआ है मास का ट्रांसफर नहीं होता है और ना ही हीट का ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि एडियाबेटिकली इंसुलेटेड बोला है क्वेश्चन में आगे। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एन इंसुलेटेड रिजिड प्रेशर वेसल है, इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है बाय ए रिमूवेबल पार्टीशन। एक पार्टीशन है जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, बीच में लगाया गया है। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वेसल जो है इज ऑक्युपाइड बाय एन आइडियल गैस से भरा हुआ है, जिस पे प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है उसका। ठीक है, एंड सेकंड पार्ट जो है ऑक्युपाइड बाय द सेम आइडियल गैस से भरा हुआ है, जिसका प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, एंड टेम्परेचर T2 है। अलग अलग प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम पे भरा हुआ है। ठीक है, द पार्टीशन इज रिमूव, जैसे ही पार्टीशन को रिमूव करते हैं द टू पोर्शंस आर मिक्स, दोनों गैसेस जो भी आपस में होते हैं, दोनों गैसेस आपस में मिलती हैं एडियाबेटिकली मीन्स कोई बाहर हीट हीट ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, so that the final pressure P3 and final temperature T3 are given by this। P3 और T3 को बताना है कि ये इतना आएगा, बताना है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में देखिए ये बोला गया है कि दो पार्टीशन है हमारे पास। मान लेते हैं ये दो पार्टीशन है। ठीक है, दो पार्टीशन है। ठीक है, ये दो पार्टीशन है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर गैसेस भरी हुई हैं, गैसेस भरी हुई। इनिशियली ये प्रेशर प्रेशर P1 V1 और टेम्परेचर T1 पे था, और ये इनिशियली P2 V2 और टेम्परेचर T2 पे था। ठीक है, तो जैसे ही ये पिस्टन से लगाया हुआ है, ये रिमूव किया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रिमूव किया गया इस पिस्टन को, जैसे ये रिमूव किए पिस्टन को, तो हमारा कुछ कंडीशन ऐसे हो गया, ये सारे गैसेस आपस में मिक्स हो गई। ठीक है, तो हमारा ये मान लीजिए प्रेशर P3 V3 V3 और T3, तो ये निकालना है कि हमारा P3 का वैल्यू ये होगा और T3 का वैल्यू ये होगा, और V3 तो ऑब्वियसली V3 हमारा जो होगा वो V1 प्लस V2 होगा, ये चीज़ हमारा ऑब्वियसली होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला गया है हमें P3 और T3 निकालना है, और V3 तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि हमारा V1 प्लस V2 होगा। तो देख लीजिए, पहला हमारा फर्स्ट जो कंडीशन है, इनिशियली इनिशियली क्या होगा, देखिए इनिशियली हमारा फर्स्ट गैस जो है, फर्स्ट गैस के लिए आइडियल गैस है तो P1 V1 इज इक्वल टू MRT हो, आइडियल गैस इक्वेशन लगेगा। सेकंड गैस के लिए सेकंड गैस के लिए P2 V2 इज इक्वल टू MRT2 लगेगा। ठीक, दोनों के लिए लगेगा। अब देखिए तो यहाँ से हम M1 की वैल्यू, M1 ये हो जाएगा, ये M2 हो जाएगा। ठीक है, M1 मास है। ठीक है, इसमें मान लेते हैं यहाँ पे M1 मास है, यहाँ पर M1 मास है, यहाँ M2 मास है, तो यहाँ ऑब्वियसली M1 प्लस M2 मास हो जाएगा, और यहाँ V1 प्लस V2 वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें प्रूव करना है, P3 और V3 निकालना है, हमें P3 और T3 निकालना है, P3 निकालना है कि क्या होगा और T3 निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों आइडियल गैस हैं, दोनों आइडियल गैस हैं, तो आइडियल गैस इक्वेशन दोनों में लगा रहे हैं, दोनों आइडियल गैस हैं। ठीक है, तो P1 V1 इक्वल टू MRT, P2 V2 इक्वल टू M2 RT2। तो यहाँ से M1 की वैल्यू हो जाएगी P1 V1 बाई RT1, और यहाँ से M2 की वैल्यू हो जाएगी P2 V2 बाई RT2। ठीक है, इतना हो गया। हमें पता है कि जो M3 मास होगा वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का एडिशन है, कि वही आपस में कंबाइन हो रहे हैं, दोनों दोनों मास ऑफ गैसेस कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं M3 इज इक्वल टू P1, M1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो P1 V1 बाई RT1 प्लस P2 V2 बाई RT2, ये हो गया हमारा M3 की वैल्यू। ठीक, अब देखिए फॉर थर्ड केस के लिए, जब फाइनली फाइनली जब फाइनल में जब मिक्स हो रही हैं गैसेज आपस में, जब वो पिस्टन को हटाते हैं, तो हमारा आइडियल गैस के इक्वेशन लगाएंगे, तो M3RT3 हो जाएगा। PV इक्वल टू MRT वाला इक्वेशन लगा दिए, M3 हमने यहाँ से निकाल दिया, R कॉमन रहेगा क्योंकि सेम गैसेज हैं। V3 जो होगा वो V1 प्लस V2 होगा, ये हमें पता है। ठीक, तो यहाँ से तो जब हम T3 निकालेंगे, T3 लिखेंगे, तो T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P3 V3 बाई M3 इंटू आर हो जाएगा। ठीक, T3। अब देखिए ये हो गया हमारा T3, यहाँ से निकल गया। हमें पता है आइडियल गैस के लिए, हम जब पता है du इज इक्वल टू MCV/dt होता है। ठीक ठीक, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो u इज इक्वल टू MCV/t हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जब फाइनल इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा,
मास कंजर्व है, वॉल्यूम कंजर्व है और इंटरनल एनर्जी भी कंजर्व रहेगा, तो U1 प्लस U2 हो जाएगा। ठीक, ये U1 प्लस U2 हो गया, तो U1 की वैल्यू जब यहाँ पे लिखेंगे तो M1 CV T1 प्लस U2 की वैल्यू M2 CV T2 हो जाएगा, और U3 की वैल्यू हो जाएगी M3 CV T3। ठीक, CV गैसेस सेम है, ठीक है, आइडियल गैस है, तो CV इज इक्वल टू आर अपन गामा माइनस वन होता है, आर भी सेम है, गामा भी सेम है, तो कट जाएंगे, CV इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन होता है। ठीक, तो गैसेस सेम है, गामा की वैल्यू भी सेम होगी, तो इसको अगर पुट करते भी हैं CV की वैल्यू यहाँ पे, तो सारे वैल्यूज कट जाएंगी, तो हमारा फाइनली आ जाएगा M3T3। वैसे अगर चाहते हैं तो नहीं, मान लीजिए नहीं कट करते हैं, कट नहीं करेंगे तो ठीक है, कट नहीं करते हैं, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ठीक है, आर अपन गामा माइनस वन को पुट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर सी बी है, यहाँ सी बी है और यहाँ भी सी बी है। ठीक है, तो एम थ्री सी बी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन। ठीक, ये T3, यहाँ M1 सी बी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन T1 प्लस सी बी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन ये T2। तो गामा माइनस वन कट जाएगा। अब देखिए पी बी इक्वल टू एम आर टी होता है ना, तो एम आर टी पी बी इक्वल टू एम आर टी, तो ये क्या बन जाएगा, P3 इंटू वी थ्री बन जाएगा, ये P1 इंटू वी वन बन जाएगा, पी बी इक्वल टू एम आर टी होता है, तो ये हो जाएगा P1 इंटू वी वन प्लस सिमिलरली यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा P2 इंटू वी टू, P2 इंटू वी टू बन जाएगा। ठीक है, P2 इंटू वी टू। ठीक, ये बन गया। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर ऊपर में हमने यहाँ पर लिखा था, इस इक्वेशन को देखिए, T3 इज इक्वल टू P3 बाई M3 इंटू आर लिखा था हमने, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर में हमने क्या लिखा था, T3 इज इक्वल टू P3 V3 अपॉन M3 इंटू आर लिखा था। ठीक, अब यहाँ से और ये एक इक्वेशन यहाँ से हमारा ये निकला, P3 V3 इज इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2 और T3 इज इक्वल टू P3 V3 बाई M3 इंटू आर। ठीक है, हमें क्या T3 निकालना था, तो यहाँ से अगर हम T3 निकालें तो P3 की वैल्यू कितनी है, P1 V1 प्लस P2 V2। ठीक, इतना हो गया, और यहाँ पर हमने रख लिया किसको, P3 की वैल्यू को रख दिया, और V3 को हम वैसे ही छोड़ देंगे। P3 V3 ये पूरा P3 V3 की वैल्यू इतना आ गई, P1 V1 प्लस P2 V2 रख दिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ गए M3 को क्या M1 प्लस M2 लिख सकते हैं, M1 प्लस M2 इंटू आर लिख सकते हैं। M1 प्लस M2 की वैल्यू कितनी आई थी, ऊपर में हमने निकाला था, M1 प्लस M2 की वैल्यू आई थी M3, जो की वैल्यू थी हमारा P1 V1 अपॉन RT1 इज इक्वल टू P2 V2 प्लस P2 V2 अपॉन RT2। तो उस वैल्यू को यहाँ पुट कर लेंगे, तो T3 इज इक्वल टू हो जाएगा P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन M3 की वैल्यू कितनी आई थी, P1 V1 अपॉन M1 की वैल्यू RT1 आएगा, इसका आएगा P2 V2 अपॉन RT2। ठीक, बाहर में एक और R है ही, तो ये R और ये R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा T3 की वैल्यू जो प्रूफ करनी थी वो आ गई। क्या प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन P1 V1 बाई T1 प्लस P2 V2 बाई T2, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, ये रिलेशन प्रूफ करनी थी हम, तो हमारा यहाँ से T3 का एक्सप्रेशन आ गया, T3 का ये एक्सप्रेशन हमें आ गया। अब P3 का ये वाला एक्सप्रेशन निकालना है, तो देखिए इसको निकालने के लिए हमने ऊपर में यहाँ लिखा था, हमने यहाँ पर लिखा था ऊपर में एक जगह कि P3 V3 जब फाइनल मिक्सिंग हो जा रही है तो आइडियल गैस, आइडियल गैस इक्वेशन लगाया था, तो यहाँ से P3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M3। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M3RT3 लिखेंगे अपन, V3 की वैल्यू V1 प्लस V2 हो जाएगी। ठीक है, M3 की वैल्यू में हमने निकाला है, T3 की वैल्यू हमने निकाला है, और V1 प्लस V2 की भी वैल्यू हमें इसको रखने की जरूरत नहीं, ये वैसे ही छोड़ दें। तो M3 की वैल्यू हमने क्या निकाला था, उस वैल्यू को पुट कर देंगे। M3 की वैल्यू हमने क्या निकाला था, M3 की वैल्यू हमारे पास आई थी ये वाला, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन X, P1 V1 बाई RT1। तो लिखेंगे इसको P1 V1 बाई RT1 प्लस P2 V2 बाई
RT2, ठीक है। ये निकाला था एन3 की वैल्यू, यहाँ पर हो जाएगा आर टी थ्री का भी एक्सप्रेशन रखेंगे, अभी यहाँ पर जगह नहीं है तो नीचे ले जाकर रख देंगे, ये V1 + V2, ठीक है। फिर से यहाँ पर हम एक्सप्रेशन किसका रखेंगे, T3 का रखना बाकी है उसमें, तो रखेंगे तो P1 V1/RT1 प्लस P2 V2/RT2, ये हो गया R इंटू T3 की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया था, ये वाला P1 V1 प्लस P2 V2, P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन कितना आया था, P1 V1/T1 प्लस P2 V2/T2 इतना आया था, ठीक। और यहाँ पर अपॉन में क्या है, V1 + V2 है, हमारा V1 + V2 है, ये चीज़ ये चीज़, और ये वैल्यू थी हमारी T3 की, T3 यहाँ पर R था, तो ये R से ये R कट जाएगा, ये R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे, सॉल्व करने पर आएगा, तो ये देखिए P1 V1/T1 प्लस P2 V2/T2, यहाँ भी P1 V1/T1 प्लस P2 V2/T2, तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों ऊपर वाला और ये नीचे वाला सेम हो गया, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, P1 V1 प्लस P2 V2/V1 + V2, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बचा P3 का, और यही हमारे फाइनल एक्सप्रेशन हमें निकालना था, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो यही हमारा इक्वेशन था कि जब गैसेस की मिक्सिंग होगी तो अब फाइनल टेम्परेचर और फाइनल प्रेशर क्या निकालना था, यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ।